जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज सी अंकित अल्हा और आज CSEET के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फ्रेंड्स, CSEET नवंबर के एडमिट कार्ड्स को रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन इस एडमिट कार्ड के रिलीज़ होने के बाद हमारे पास में 3 सवाल हैं जो कि आज के सेशन में मैं जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए। दूसरा, इस एडमिट कार्ड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपको मॉक टेस्ट अपीयर करना मैंडेटरी है, जिसके बिना शायद आप अपने मेन एग्जामिनेशन को अपीयर न कर पाएँ। कौन सी चीज़ें अलाउड है और कौन सी चीज़ें डिसअलाउड है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, व्हाट टू डू इफ़ यू फेस एनी टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग CSEET एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि कभी हमारा इंटरनेट रुक गया, कभी वेबकैम नहीं वर्क किया, कभी कुछ और या कभी कुछ और। तो इन सब इश्यू से लड़ने के लिए आप क्या टेक्निकल हेल्पलाइन को फॉलो कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस सेशन में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज बहुत ढेर सारे अपडेट्स और रिविजन लेक्चर्स हम लोग इस चैनल पे लगातार पोस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं 12 नवंबर की एग्जामिनेशन 12 नवंबर 2022 कि CSEET एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे 2 नवंबर। So you are requested to download your admit card along with this link। ये लिंक है जिसके थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं इस लिंक को प्लेस कर दूंगा। तो इस लिंक पर जाइए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। एप्लीकेशन नंबर आपने जब अप्लाई किया होगा तो आपको आपके मेल पे मिला होगा। उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू और डेट ऑफ बर्थ के साथ में यहाँ पे टिक करिए और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहीं से लॉगिन करके आप अपना एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस प्रकार से आपका कुछ एडमिट कार्ड दिखाई देगा। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ये तो प्रोसेस था कि हाउ टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड करने के लिए आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल ये कि आखिर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने चाहिए फॉर योर CSEET एग्जामिनेशन। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड पे है। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर में आपके सामने कोई एग्जामिनर नहीं होगा ऑनलाइन, लेकिन आपकी एग्जामिनेशंस को चेक किया जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप आसानी से चीटिंग कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको आपके वेबकैम को कंटिन्यूसली फेस करना होगा। अगर आपके हाथ में कोई भी चिट पाया गया, अगर आपको इधर उधर देखते हुए पाया गया, तो आपके एग्जामिनेशन को बीच में ही कैंसिल कर दिया जाएगा और वो एग्जाम इनवैलिड मान लिया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन नॉट यूज स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट वगैरह, इन सब का टैबलेट वगैरह का भी यूज़ करके आप अपने एग्जामिनेशन को अपीयर मत करिएगा। या तो डेस्कटॉप पे आप वेबकैम लगा लीजिए या तो फिर लैपटॉप का यूज़ करिएगा। फिर इसके बाद आप अपने पर्टिकुलर्स को चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स दिखाई देंगे। CSEET का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो फिर आप support.icsi.edu इस मेल आईडी पर जाकर के आप मेल करिए और हेल्प डेस्क से आप सहायता ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जब आप एग्जामिनेशन अपीयर करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड हो, प्रिंटेड फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपको वो डिस्प्ले करना होगा वेबकैम के सामने। दूसरा, आपके पास एक फोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए, यानी आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड। बेसिकली आधार कार्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसमें फ़ोटो के साथ रहता है। और वो जब आप एग्जाम अपीयर कर रहे होंगे तो आपको ऐसे करके आपका एडमिट कार्ड, ऐसे करके आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। आपको आपकी आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी कि ये हमारी आईडी कार्ड है। फिर इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और कोई भी ब्रेक, नो बायो ब्रेक। आपको जो भी रेस्ट रूम वगैरह जाना है, वॉशरूम जाना है, आप पहले से ही चले जाना। अगर आपको लगता है बीच में आप एग्जामिनर से बोल करके जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। नो ब्रेक्स विल बी अलाउड इन बिटवीन, ठीक है। यू कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन इन बिटवीन। फिर इसके बाद
आपके 4 पेपर हैं। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया है वो इस प्रकार है कि 12 नवंबर, जैसे हम जिन स्टूडेंट का देख रहे हैं उनका 12 नवंबर 9:30 से लेकर के 11:30 बजे है। लॉगिन की टाइमिंग आपकी आधी घंटा पहले से है, उससे पहले आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनेशन शुरू होने के कुछ समय बाद से भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको इंश्योर करना है कि 9:30 का एग्जामिनेशन है तो आप 9 बजे से अपने एग्ज़ाम को लॉगिन कर लें, सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने चाहिए, इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हर एक पेपर में पास होना है और हर एक पेपर के अंदर में आपको 40% लेकर के आना है। ओवरऑल 50% है। किसी भी पेपर को गलती से भी मिस मत करिएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर के अंदर में नहीं होती है। आपके पेपर में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, पेन पेपर का भी यूज़ करना अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का पेन, पेपर, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर कुछ भी यूज़ करना आपको अलाउड नहीं है। फोटोग्राफ्स वगैरह आप नहीं ले सकते हैं। अगर ये सब करते हुए पाए गए तो आपका एग्जामिनेशन देन एंड देयर प्रॉक्टर स्टॉप कर देगा। फिर इसके बाद आप जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको बताई गई हैं, उनको आप फॉलो कर लेना। इंटरनेट कनेक्शन आप कोशिश करिएगा कि ब्रॉडबैंड या अच्छा वाईफाई कनेक्शन हो तो ही बेहतर है। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़, अब आता है हमारा तीसरा सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, ये हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे, लेकिन अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आप कोई टेक्निकल इश्यूज़ फेस करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एग्जामिनेशन के दौरान कोई सी भी टेक्निकल इश्यूज़ को फेस करते हैं तो आप एक ईमेल आईडी का सहायता ले सकते हैं, विच इज़ CSET, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CSET_online_exam@gmail.com। सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक इसके अंदर में आपको, यानी सुबह सुबह ही मेल कर देना, 6 बजे से पहले पहले तक में मेल कर देना। आप इस पे आप मेल कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9513850012, 9513850031। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर CSET_online_exam@gmail.com। तो इन केस, नोट इट डाउन, इन केस अगर आपका उस दिन एग्जामिनेशन फंस जाता है, आप इस मेल आईडी पे अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ, रोल नंबर के साथ में और अपनी परेशानी लिख करके ज़रूर से मेल कर दीजिएगा कि हमारा एग्जामिनेशन मिस हो गया सो एंड सो कारणों की वजह से। तो वो आपको ज़रूर से रिवर्ट बैक करके आपका एक री एग्जामिनेशन कुछ समय बाद, जनरली 3 से 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर में उसको वापस से कर देंगे, उसको शेड्यूल कर देंगे। आजकल 2 दिन के बाद भी हो जाता है। तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये मेल आईडी नोटेड रखनी है। और एक और नंबर आप अपने पास नोटेड रखिएगा जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का है, 9305907823, 9305907823। ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, पूरी मेहनत करिए, एकदम पूरी जान लगा दीजिए एग्जामिनेशन में। आई नो कि आप बहुत सक्सेसफुली इसको पास आउट करके निकलेंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।